नमस्ते। मैं पवन सिंह हूं और बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा यानी बेसिक फर्स्ट एड के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट एड के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक मुझे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आपात स्थिति में सही कदम कैसे उठाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन चीजों को कवर करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट एड के बेसिक्स से लेकर लाइफ सेविंग तकनीक, घाव की देखभाल और कार्यस्थल पर इमरजेंसी की तैयारी तक सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। मदद पहुंचने से पहले स्थिति को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, किसी भी इमरजेंसी में सबसे जरूरी चीज है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक प्रशिक्षित फर्स्ट एडर को सबसे पहले यह देखना होता है कि कहीं आसपास बिजली या भारी ट्रैफिक का कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद हमारे 4 मेन गोल्स होते हैं: प्रिजर्व, प्रिवेंट, प्रमोट और प्रोटेक्ट। आसान भाषा में कहें तो जान बचाना, हालत बिगड़ने से रोकना, रिकवरी में मदद करना और घायल को सुरक्षित रखना। अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना दूसरों की मदद करना खतरनाक हो सकता है। और यही काम आता है हमारा प्राइमरी सर्वे, DRABC रूल: डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। मतलब पहले खतरा जांचें, फिर देखें कि घायल रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। उसके बाद सांस का रास्ता साफ करें, सांस चेक करें और फिर पल्स देखें। ये 5 स्टेप्स सच में किसी की जान बचाने की पहली सीढ़ी हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, वो बेहद क्रिटिकल लाइफ सेविंग प्रोसीजर जहां मामला सीधा हाई रिस्क का होता है और हर एक सेकंड कीमती होता है। जब दिल की धड़कन या सांस रुक जाए तो CPR देना बेहद क्रिटिकल हो जाता है। इसका सही तरीका क्या है? घायल को सीधा समतल जगह पर लिटाएं और छाती पर दबाव डालें। स्पीड होनी चाहिए 100 से 120 कंप्रेशन प्रति मिनट। और हाँ, 30 कंप्रेशन के ठीक बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ का अनुपात बिल्कुल मत भूलिए। इसे तब तक जारी रखें जब तक मेडिकल टीम या AED मशीन ना आ जाए। लेकिन अगर इंसान बेहोश है और उसकी सांस चल रही है, तब क्या करें? तब काम आती है रिकवरी पोजीशन। बस एक हाथ सीधा, दूसरा पैर मोड़कर उन्हें करवट दिला दें और सिर हल्का सा पीछे कर दें। इससे उनका एयरवे खुला रहता है और गले में कुछ फंसने का खतरा नहीं रहता। यह सरल सी तकनीक पल भर में किसी की जान बचा सकती है। चोकिंग की बात आई है तो मान लीजिए किसी के गले में कुछ फंस गया है, चेहरा नीला पड़ रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। ऐसे में सबसे पहले उसे जोर से खांसने को कहें। बात ना बने तो तुरंत कंधों के बीच 5 बार बैक ब्लोज यानी थपकी दें। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो पेट पर 5 बार दबाव डालें। इसे बारी बारी से तब तक दोहराएं जब तक फंसी हुई चीज बाहर ना आ जाए। भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, चोट और घाव की देखभाल। आखिर किसी फिजिकल इंजरी को कैसे मैनेज करें? कोई भी इलाज शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि चोट किस तरह की है। क्या यह सिर्फ एक रगड़ है, कोई साफ चीरा है, फटा हुआ घाव है, या फिर किसी नुकीली चीज से हुआ पंक्चर घाव है, या हो सकता है त्वचा उखड़ गई हो जिसे एवेल्शन कहते हैं। जैसा घाव वैसी देखभाल। इन सभी को हैंडल करने का तरीका एकदम अलग होता है। अगर बाहरी घाव से बहुत खून बह रहा हो तो स्थिति मिनटों में सीरियस हो सकती है। ऐसे में सबसे पहले ग्लव्स पहनें और एक साफ कपड़े से घाव पर सीधा दबाव डालें। अगर आपको लगता है कि हड्डी नहीं टूटी है तो उस हिस्से को थोड़ा ऊपर उठा लें और खून का बहाव रोकने के लिए एक प्रेशर बैंडेज बांध दें। जलने या झुलसने के केस में अक्सर लोग घबरा जाते हैं। यहां सबसे बेस्ट तरीका है जले हुए हिस्से को कम से कम 20 मिनट तक बहते पानी के नीचे रखना। और एक बात जो सबसे खास है, वो जो पुरानी घरेलू तरकीबें हैं ना कि मक्खन, टूथपेस्ट या बर्फ लगा लो, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे नुकसान और बढ़ सकता है। बस उसे एक साफ, ना चिपकने वाली पट्टी से ढक दें। फ्रैक्चर और मोच आने पर दर्द और सूजन बहुत होती है। यहां आपका मेन गोल है उस हिस्से को हिलने से रोकना, जिसके लिए स्प्लिंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सूजन कम करने के लिए कोल्ड पैक लगाएं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी मुड़ी हुई या टूटी हड्डी को खुद से सीधा करने की कोशिश मत कीजिए। ये काम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के लिए छोड़ देना चाहिए। चलिए अब भाग 4 पर नजर डालते हैं, जब संकट बाहर के वातावरण या शरीर के अंदरूनी झटकों की वजह से पैदा होता है। गर्मियों में हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक बहुत आम है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। अगर पसीना और चक्कर आ रहा है तो इंसान को छांव में ले जाएं और ठंडा पानी दें। लेकिन अगर शरीर बहुत ज्यादा गर्म है और इंसान बेहोश हो रहा है तो ये हीट स्ट्रोक है।
ये एक गंभीर इमरजेंसी है जहां तुरंत शरीर को तेजी से ठंडा करके अस्पताल ले जाने की जरूरत होती है। अब सोचिए, अगर किसी को बिजली का झटका लगा हो या जहर का मामला हो तो आप क्या करेंगे? बिजली के झटके में सबसे पहला काम है मेन स्विच ऑफ करना। चालू लाइन में घायल को छूने का मतलब है खुद की जान खतरे में डालना। और जहर के मामले में कभी भी खुद से उल्टी कराने की कोशिश ना करें जब तक कि मेडिकल टीम ऐसा करने को न कहें। बस तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें। सांप काटने पर लोग अक्सर फिल्मों वाली गलती करते हैं, घाव को काटना या चूसना। असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यह स्थिति को और बिगाड़ देगा। बस उस अंग को स्थिर रखें और घायल को शांत करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर आंख में कुछ चला जाए या चोट लगे तो उसे रगड़ने के बजाय 15 मिनट तक साफ पानी से धोएं। मिर्गी या दौरे पड़ने पर घबराना नहीं है, बस उस इंसान को किसी नुकीली या सख्त चीज से बचाएं ताकि उन्हें और चोट ना लगे। उनके मुंह में कुछ भी डालने या उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। और अगर कोई इंसान सिस्टमैटिक शॉक में चला जाए तो उसे सीधा लिटाएं, पैर थोड़े ऊपर कर दें और उसे गर्म रखते हुए लगातार सांस की निगरानी करें। और फाइनली भाग 5, कार्यस्थल और आपातकालीन तत्परता। मतलब हम संगठन के स्तर पर पहले से क्या सिस्टम तैयार करके रख सकते हैं। किसी भी ऑफिस या वर्क प्लेस में एक पूरा नियमित रूप से चेक किया गया फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत जरूरी है। इसमें स्टेरिलाइज पट्टियां, सीपीआर फेस शील्ड और ग्लव्स जैसी चीजें हमेशा होनी चाहिए। साथ ही सेफ्टी चश्मे और मास्क जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट भी उतने ही क्रिटिकल हैं ताकि मदद करने वाला सुरक्षित रहे। इस मैट्रिक्स को देखिए, ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स चार्ट है। हर वर्क प्लेस पर ऐसा एक क्विक रेफरेंस गाइड बिल्कुल सामने लगा होना चाहिए जो घबराहट के समय सही दिशा दिखाए। उसी मैट्रिक्स को अगर हम थोड़ा करीब से देखें तो उसमें बहुत साफ तौर पर आम आपात स्थितियों का इलाज लिखा है। ब्लीडिंग हो तो दबाव डालें, जल जाए तो पानी से ठंडा करें, फ्रैक्चर हो तो उसे स्थिर रखें और चोकिंग हो तो बैक ब्लोज दें। ये छोटी छोटी बातें तुरंत एक्शन लेने में बहुत मदद करती हैं। और जाहिर सी बात है, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में प्रोफेशनल हेल्प को बुलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन नेशनल नंबर्स को हमेशा याद रखें। एम्बुलेंस के लिए 0108, फायर के लिए 101 और पुलिस के लिए 100। इन्हें अपने फोन में सेव रखें या दीवार पर प्रमुखता से चिपका दें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फर्स्ट एड की सही ट्रेनिंग आपको सिर्फ एक दर्शक से एक लाइफ सेवर बना सकती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा बचाव है। इस एक्सप्लेनर से हमने यही सीखा है कि सही समय पर उठाया गया सही कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो क्या हम अपनी अगली आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। और इस विषय पर और जानने के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।